ऑप्शन चेन सीखने के लिए हमें ऑप्शन सेलर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक हमें ऑप्शन चेन गहराई से समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं अपने कस्टमाइज ऑप्शन चेन की तरफ। ये सबसे इजीएस्ट ऑप्शन चेन है। आइए समझते हैं ऑप्शन सेलिंग को। देखिए, ऑप्शन सेलिंग किया क्यों जाता है? ऑप्शन सेलिंग किया जाता है टाइम बेनिफिट के लिए, प्रीमियम खाने के लिए। यहाँ पर मोमेंटम का कोई सवाल नहीं होता। इसको जरा हम चार्ट पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर बुलिश मार्केट दिख रहा है, ये ऊपर 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 की ओर अब प्राइस जाते रहेगा। जब तक जाते रहेगा इसका ऑप्शन सेलर को कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, अभी 42,000 का ब्रेकआउट आ चुका है, तो इसने 42,000 के पुट में अपनी पोजीशंस बना ली है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 42,000 के पुट्स में अभी 52,000 पोजीशंस ओपन पड़ी है। ये जो है इसको ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट उसे कहा जाता है जो सौदे अभी खुले हैं, बंद नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर 53,000 पुटे बेची गई है। इधर कॉल साइड देखेंगे हम तो यहाँ पर 51,000 कॉल बेची गई है। और ये जो होता है ये इनमें क्रिएट वॉल्यूम होता है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और यहाँ वॉल्यूम कम है। ये हमें क्या दर्शाता है कि यहाँ पर कॉल्स बहुत ज़्यादा बेची गई थी, जो पोजीशंस क्लोज होकर 51,000 रह गई है, इसलिए यहाँ वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम में दोनों साइड के ट्रांजैक्शन आते हैं, खरीद भी बेचना भी। और ओपन इंटरेस्ट में खाली वन साइड ट्रांजैक्शन ही होते हैं, जो ओपन ट्रांजैक्शन होते हैं, जो स्क्वायर ऑफ नहीं होते। तो ये डिफरेंस है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच में। ये इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, नोट्स बनाइए। तो ऑप्शन चेन क्या होता है? देखिए, ऑप्शन चेन होता है ऑप्शन सेलर का दुकान। यहाँ पर कॉल की दुकान लगी है, यहाँ पर पुट की दुकान लगी है। अब जो ऑप्शन खरीदता है उसे अपना विवेक का इस्तेमाल करके ऑप्शन खरीदना होता है। जब फ्यूचर में ट्रेड करने वाले ऑप्शन खरीदते हैं तो वो अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने के लिए, अपनी पोजीशन को इंश्योर करने के लिए, हेजिंग पर्पज के साथ और मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए ऑप्शंस खरीदते हैं। लेकिन हम जो ऑप्शन खरीदते हैं वो हम नेकेड ऑप्शन खरीदते हैं 50, 100, 150, 200 पॉइंट के स्कैल्पिंग के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए हमें इसको गहराई से समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ऑप्शन सेलर का भौकाल इतना टाइट होता है यहाँ पर कि ऑप्शन सेलर आपको आसानी से पैसे कमाने नहीं देगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना चाहते हो तो ऑप्शन सेलर आपको आसानी से पैसा बनाना नहीं देगा। इसका रीज़न ये होता है कि इनकी पोजीशंस जो है फ्यूचर की पोजीशंस से भी ज़्यादा सिक्योर होती है। जब कोई 42,000 की पुट बेचता है तो वो न केवल 42,000 की पुट बेचता है, वो उसके नीचे की एक पुट उसके अगेंस्ट खरीद भी लेता है, ताकि उसका मार्जिन बेनिफिट उसे मिल सके। क्योंकि एक ऑप्शन का लॉट बेचने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना ही होता है जितना आपको फ्यूचर के एक लॉट सेल या बाइंग के लिए लगता है। और इतना मार्जिन बेनिफिट इतना मार्जिन पे करने के बाद भी इतना इनका मैक्स प्रॉफिट उतना ही होता है जितने एलटीपी पर उन्होंने वो प्रीमियम बेचा है। अब जिसने 42,000 का पुट बेचा है, अभी ये 197 रुपये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, चल रही है अभी 42,000 के पुट की। तो जिन्होंने इसको, मान लीजिए अभी यहाँ पर देखिए इसमें चेंज कितना आया है, 353 रुपये इसका भाव टूटा है। तो ये जितना भाव टूटा है उतना इस सेलर ने कमाया है। इस तरह से मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट किया जाता है। मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए ये दूर की पुट एक नीचे की पुट खरीद लेते हैं, जिससे कि इनका मार्जिन कम यूज हो। जिस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर लॉट में आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए का एक लॉट अभी की फिलहाल की कंडीशन में बैठ रहा है। आगे वो जुलाई में और उसकी पोजीशन साइजिंग कम होने वाली है, तो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल हम आज की बात करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन की पोजीशंस बनाई जाती है। इसका बेनिफिट इनको क्या होता है ये हम जरा चार्ट पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जब 42,000 की पुट बेची जाती है तो नीचे की एक पुट उसके अगेंस्ट खरीदी जाती है। इसका बेनिफिट यह होता है कि मार्केट यहाँ पर चाहे जितनी देर हॉवर करता रहे, मार्केट यहाँ पर चाहे जितनी देर हॉवर करता रहे, इसमें मोमेंटम जनरेट हो
या ना हो, उससे कुछ लेना देना इनको नहीं रहता है। देखिए अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस तो मार्केट को ये सामना करना पड़ेगा 42,680 का। हो सकता है इसका ब्रेकआउट भी हो, हु नोज। बट अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम भी बिताता है तो भी ये जो इनका प्रीमियम जो बचा हुआ है उसमें 197 रुपये, वो इसको भी ज़ीरो कर देंगे। ये जो 42,000 की पुट में 197 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तब ये लोग अपनी पोजीशंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, वो सिस्टम ऑटोमेटिक ही होता है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट में और बुलिश मोमेंटम आना है तो फिर ये ऊपर की पुटें शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें उसका रिफ्लेक्शन ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ऊपर की ओर पुट बेची जा रही है, इसका मतलब मार्केट में और ऊपर जाने की संभावना है। अब ये इतना शार्पली क्यों हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो होता है ये प्योर अल्गोरिदमिक गेम होता है, और ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इनके एल्गोरिदम इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन्हें पता है जब बैंक निफ्टी 42,500 को हिट करेगा या 43,000 को हिट करेगा, तब एचडीएफसी बैंक अपने कौन से लेवल पर होगा, तब कैनरा बैंक कौन से लेवल पर होगा, तब आईसीआईसीआई का क्या कर रहा होगा, तब एक्सिस बैंक क्या कर रहा होगा। ये इतने एल्गोरिदम इनके शार्प होते हैं, इनके पास में इतना ज़बरदस्त एनालिसिस विंग अवेलेबल होता है, जिसके द्वारा ये लोग अपना लॉन्ग टर्म व्यू ऑप्शन सेलिंग में बनाते हैं और उस तरह की पोजीशंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 42,500 पर अभी भी पोजीशंस बहुत सारी खड़ी हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए 42,500 के ऊपर 52,000 कॉलें अभी भी बेची गई है। और यहाँ पर अगर पुट की संख्या देखें तो केवल 5,000 पुटें बेची गई है। मतलब ये जो पुटें बेची गई है ये एज ए हेजिंग पर्पस बेची गई है। इसका हम आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल में विश्लेषण करना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर 42,500 पर पुटें बेची गई है, मतलब 42,500 से मार्केट का एक टर्न अराउंड हो सकता है। ये हो सकता है हम इसलिए कहते हैं कि हम ऑप्शन चेन को देखकर अंदाजा लगाते हैं, और ऑप्शन सेलर जो अपनी पोजीशन बनाते हैं वो एक्चुअल मार्केट स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखकर फैक्ट्स के ऊपर पोजीशंस बनाते हैं, जिसलिए इनकी पोजीशंस इतनी रिलायबल हम मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो रिफ्लेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं मार्केट के रियल स्टैटिस्टिक्स का ही रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए ऑप्शन सेलर की पोजीशन को इतना तवज्जो दिया जाता है। और ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन इजीली कट नहीं करते हैं। इनका दूसरा, ये बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, ये पॉइंट इस लेक्चर के आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बना के रखेंगे उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। देखिए ऑप्शन सेलर इतना ढीठ और हठी प्राणी होता है कि ये 100-200 रुपये का मार्जिन लेकर चलता है इसमें, मतलब 100-200 रुपये इसके अगेंस्ट भी मार्केट चले जाता है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आपने वो मिर्ज़ापुर वाली सीरीज देखी होगी, उसमें जो मुन्ना त्रिपाठी जिस तरह से एकदम निडर होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, चाहे वो किसी को भी उठवा ले, चाहे किसी का भी बारात में दूल्हे को उड़ा दे, उसे कोई डर नहीं होता, वो आराम से बैठकर अपना खाना खाते रहता है। वो इसी तरह से कुछ ऑप्शन सेलिंग की मानसिकता होती है। वो इसी वजह से होती है कि इसमें बहुत सारा रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स यूज करके इन्होंने पोजीशंस क्रिएट की होती है। इनको पूरा पता होता है कि 42,500 पे जाने के बाद में मार्केट में क्या होने वाला है, एचडीएफसी में क्या होने वाला है, एक्सिस में क्या होने वाला है, आईसीआईसीआई में क्या होने वाला है, एसबीआई में क्या होने वाला है, इंडसइंड में क्या होने वाला है। हर चीज़ का इनके पास में स्टैटिस्टिक्स रियल टाइम पर अवेलेबल होता है, जितना एक साधारण ट्रेडर के पास में, रिटेल ट्रेडर के पास में अवेलेबल कभी हो नहीं सकता। इसलिए हम इनकी पोजीशंस को देखकर अपना व्यू बनाते हैं, और जो काफ़ी हद तक सही भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। इनका बेनिफिट टाइम बेनिफिट, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट टाइम डीके होता है, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर बन जाता है वायदा बाजार में। अगर हम कैश या इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कुछ रिलायंस की क्वांटिटी बाय करके रखी है, या फिर एचडीएफसी के हमने इक्विटी बाय करके रखी है, एचडीएफसी के हमने शेयर कुछ बाय करके रखे हैं, मान लीजिए उसमें 2-4-8 दिन मोमेंटम नहीं भी आता है तो कैश मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस 2-4-8 दिन आपका पैसा अटका हुआ रहेगा, और उसके बाद में अगर उसमें मोमेंटम जनरेट नहीं भी होता है तो आप एक
थोड़े से अपने 2-3% के लॉस या प्रॉफिट पर अपनी पोजीशन वहाँ स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन वायदा बाजार में, ऑप्शन और फ्यूचर के मार्केट में टाइम का इतना गहरा असर होता है कि अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन बाइंग में अपनी पोजीशन बनाकर रखी हुई है, तो अगर मार्केट मोमेंटम करेगा तो ठीक है, वरना अगर मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा तो टाइम डिके के साथ आपका जो है लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, और ये लॉस बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है अगर टाइम डिके के साथ साथ ही मार्केट आपके अपोजिट जाना शुरू हुआ तो। इसलिए ऑप्शन में बाइंग में हम डेली पोजीशंस बनाते हैं और 50-100 पॉइंट के लिए हमारे पोजीशंस का 50-100 रुपए तक के ही हम वेट करते हैं, उसके बाद में हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग किया जाता है, और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस देखकर हम ऑप्शन बाइंग में अपना व्यू बना सकते हैं। इस विषय में आपको अगर कोई शंका होगी तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं यथाशक्ति उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ऑप्शन सेलर को जब भी आप अपने दिमाग में लाए, बिल्कुल ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ऑप्शन सेलर मुन्ना त्रिपाठी है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको संभालने वाले क्षेत्र के बाहुबली इनके पिताजी बैठे हुए हैं। इनके पिताजी मतलब समय, जो हमारे अगेंस्ट चलेगा जब हम ऑप्शन बायर रहेंगे, जब हम ऑप्शन बाय करके चलेंगे, जब हम पुट बाय करके चलेंगे, या जब हम कॉल बाय करके चलेंगे। तो मान लीजिए हमने अगर कॉल बाय किया है तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 42,000 की कॉल यहाँ बाय करके रखी है और 3 दिन की छुट्टी आई है अभी। अब 3 दिन की छुट्टी में ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है, क्योंकि एक एक पल अपने एक्सपायरी की तरफ ऑप्शन बढ़ रहा है और हर एक पल उसका वैल्यू घट रहा है, और जितना उसका वैल्यू घट रहा है ऑप्शन सेलर का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये पोजीशन हमने बाइंग साइड कैरी करके रखी है, अगर हमने एक कॉल बाय करके रखी है और ये 3 दिन की छुट्टी है बीच में जो आ रही है, ये हमारे प्रीमियम को कम से कम 25% तो ऐसे ही खा लेगी, कुछ ना करते हुए भी। जब मार्केट खुलेगा, मान लीजिए मार्केट 100-200 पॉइंट गैप अप खुलता है तब तो ठीक है, वरना अगर फ्लैट खुलता है तो वो टाइम डिके तो गया, 20-25% का लॉस वैसे ही दिखना चालू हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप लगाता है तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन बाइंग में रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हम नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑप्शन सेलर का इसका बिल्कुल उलट होता है। ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाकर 1 दिन 2 दिन या एक्सपायरी तक भी वो होल्ड कर सकता है, क्योंकि वो दोनों साइड अपनी पोजीशन बनाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन सेलिंग में ये आता है, जो आप अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप इसको नोट डाउन करके रखिए। ऑप्शन सेलर कभी भी बुलिश या बेरिश नहीं होता है। बुलिश या बेरिश व्यू बनाकर ऑप्शन सेलिंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग केवल और केवल प्रीमियम खाने के लिए किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर जब पोजीशन बनाते हैं तो वो नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस ही ज़्यादा होती है। ये लोग जब पोजीशन बनाते हैं तो ये एक रेंज को कंसिडर करके पोजीशन बनाते हैं। इन्होंने 43,000 की कॉलें भी बेचकर रखी होगी और 40,000 की पुटें भी बेचकर रखी होगी, और इस बीच मार्केट जितना भी होवर करता रहे करे, ये इनका बेनिफिट होता रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो है न केवल वीकली एक्सपायरी के लिए बल्कि मंथली एक्सपायरी के लिए भी किया जाता है, जिससे कि पूरे मंथ का प्रीमियम पॉकेट किया जा सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल गेम होता है। ऑप्शन सेलिंग असीमित संभावनाओं का गेम है। इसके ऊपर हम इन डिटेल कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना सीख रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना बनता है कि ऑप्शन सेलर कभी भी बुलिश या बेरिश नहीं होता। ये आप पॉइंट नोट करके रख लीजिए। जब भी ऑप्शन सेलर पुट बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट केवल ऊपर ही जाने वाला है। ये निगेटिव टर्म पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इन्होंने 42,000 का पुट बेच रखा है, इसका मतलब मार्केट 42,000 से ऊपर जाएगी ऐसा नहीं होता। 42,000 की पुट बेचने का मतलब होता है कि मार्केट 42,000 के नीचे नहीं आने वाला, ऊपर सस्टेन करेगा 42,000 के। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सेलिंग किया जाता है, और ये केवल डायरेक्शनल के लिए नहीं, ये बाय डायरेक्शनल व्यू भी होता है।
मार्केट 40,000 के ऊपर रहेगा और 43,000 के 43,000 के नीचे रहेगा। इस तरह का बाय डायरेक्शनल व्यू बनाकर भी ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। तो इस बीच में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें प्राइस एक्शन वाइज क्रिएट होते हुए दिखते हैं, उसी को हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करके पीसीआर की मदद से हम वहां पर 100-150 पॉइंट के लिए छोटे छोटे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद हम आने वाली वीडियोस में किस तरह से हम पीसीआर को एनालाइज करते हैं, चेंज इन पीसीआर का क्या रोल होता है, ऑप्शन चेन में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह आइडेंटिफाई और क्रॉस वेरीफाई करते हैं और अपना ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम इन डिटेल सीखने वाले हैं। तो सीखते रहिए हमारे साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।